नमस्कार दोस्तों, द यूट्यूब ब्लॉग में आप सबों का स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसे रहस्यमय जगह की ओर ले आया हूँ, जो जगह बेहद ही रहस्यमय है, आश्चर्यजनक है। कि एक ऐसा किला जहाँ 200 साल का पुराना किला है और हर साल इस किले में आसमान से बिजली क्यों गिरती है? क्या है मामला? इस रहस्य को आज तक कोई सुलझा नहीं पाया है और उसी बंगला को मैं अभी आपको दिखाने के लिए आया हूँ। गाँव वालों का मानना है कि ये किला बेहद ही पुराना है, लेकिन आसमान से हमेशा से ये वज्रपात होती है और वही किला के नज़दीक हम आ गए हैं। इस किला को बनाने वाले जगतपाल सिंह थे और ये किला बेहद ही खास है। ऐसे तो भारत में बहुत ही ऐतिहासिक जगह है, रहस्यमय जगह है, जहाँ पर अजीबो-गरीब घटनाएँ होती रहती है। लेकिन यहाँ की घटनाएँ कुछ और खास है। खास इसलिए है कि ये घटना राजधानी रांची से लगभग 18 किलोमीटर की दूरी पर है और इस किला में जो 18 किलोमीटर दूरी पर जो पिठोरिया गांव है वहीं पर स्थित है। इस किला को राजा जगतपाल के किला के नाम से जाना जाता है। राजा जगतपाल एक ऐसे राजा थे जो अपने जो उसके यहाँ काम करते थे, रहते थे, उनके साथ ही बहुत लोकप्रिय से रहते थे। और ये किला जब हर साल इसमें बिजली आती है और बिजली आने की वजह से ये किला धीरे-धीरे टूट के ये किला अब खंडहर हो गई है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आखिर ये किला टूटती क्यों है? क्यों खंडहर हो जाती है? इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि इस जो भारत देश के एक विश्वनाथ सहदेव जो क्रांतिकारी थे, वो हमेशा से देश के हित में काम करते थे और राजा जगतपाल सिंह जो अंग्रेज़ों से मिले हुए थे। जो भी भारत के द्वारा जो भी रणनीति बनाई जाती थी, उन तमाम रणनीति को जगतपाल राजा ने अंग्रेज़ों के साथ शेयर कर देते थे, साझा कर देते थे और इससे क्या होता था कि भारत देश की जो भी रणनीति होती थी, उनको मैसेज पास हो जाता था और ये खबर जाता था और इस वजह से राजा जगरपाल सिंह से विश्वनाथ सहदेव गुस्सा गए थे और उनसे हमला कर दिए थे और उसके बाद से जगतपाल सिंह ने विश्वनाथ सहदेव को पेड़ पे लटकाकर फांसी दे दिए थे। और ऐसा गांव वालों को मानना है कि बिजली ऐसे नहीं गिरती है और जब बिजली एक ही जगह पर बार बार गिरे तो लोग को वाकई में थोड़ा शक पैदा होता है। लोग सोचने पर मजबूर होते हैं कि यही जगह पर बिजली क्यों गिरती है, ऐसा क्या खास है। लेकिन जो मानना है कि विश्वनाथ सहदेव ने जगतपाल सिंह राजा को एक श्राप दिया था, एक बददुआ दिया था कि जाओ, तुम्हारा नामो निशान अब मिट जाएगा, तुम यहाँ कभी नहीं रहोगे। लेकिन वैज्ञानिक का मानना है कि ऐसा नहीं है, क्योंकि राजा जगतपाल सिंह काफ़ी लोकप्रिय थे, अपने वर्कर के साथ अच्छे व्यवहार करते थे, उनका हमेशा देखभाल करते थे और देखभाल करते थे और उससे काफ़ी खुश थे। लेकिन उनका एक सबसे बड़ी बात ये थी कि जब 1857 का जो संग्राम हुआ, उन्होंने राजा जगतपाल सिंह ने अंग्रेज़ों के साथ मिलकर भारत के साथ गद्दारी किया, जिसके वजह से राजा जगतपाल सिंह को गद्दार के नाम से भी जाना जाता है। और लोग यहाँ पर ऐसा कहते हैं कि हर साल बिजली यहीं पर क्यों गिरती है, इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है और वैज्ञानिक भी इस बात को मानती है कि ये जो जगह है काफ़ी ऊँचास वाला जगह है, यहाँ पर पेड़-पौधे और हवेली काफ़ी ऊँचे हैं, जिसके वजह से बिजली को आकर्षित करने में काफ़ी आसानी होती है और जिसके वजह से सालों साल यहाँ पर बिजली गिरती है। लेकिन गाँव वाले इस बात को सीधे से खारिज करते हैं। उनका कहना है कि आज से 200 साल पहले भी यही जगह था, यही हवेली थी, यहाँ पर 200 रूम बने हुए थे। लोग यहाँ पर प्यार से रहते थे। उस समय तो नहीं हुआ था, लेकिन उस समय भी ऐसा हुआ करता था और आज भी यही होता है। इसलिए लोग कहते हैं कि विश्वनाथ सहदेव ने राजा जगतपाल सिंह को एक श्राप दिया था और जिसके वजह से इस हवेली पर हर साल बिजली गिरती है और ये धीरे-धीरे इस हवेली का नामो-निशान अब मिटते जा रहा है और बिल्कुल टूट के कबाड़ हो गया है, खंडहर बन गया है। दोस्तों, इस प्रकार की और भी रहस्यमय और ऐतिहासिक जगह को देखने के लिए द यूट्यूब ब्लॉग के साथ बने रहें। धन्यवाद।